कल बाबर आजम रात को मियामी में देखे गए। वो सेल्फियां भी उन्होंने वहाँ लोगों के साथ बनाई थी। तकरीबन पाकिस्तान के होटल से 45 मिनट की ड्राइव है मियामी का जो शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे बाबर आजम दिखाई, और जिस बच्चे ने तस्वीर बनवाई थी वो भी जो है वो हमारा एक जानने वाला था। लेकिन अगले दिन आपका मैच है आयरलैंड के खिलाफ, आप रात को शॉपिंग करने के लिए गए हुए, आप माना कि इस मैच की कोई अहमियत नहीं रह गई, लेकिन बाबर आजम आपके लिए तो ये अहमियत होगी। और जब भी आप अब तक जमे में 32 गेंदों पे 34 गेंदों पे 32 रन बना लिए, लेकिन कप्तान खुद जो एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है वो अगर मियामी के बाज़ार में रात को दिखाई दे रहे हो, अगले दिन मैच हो और कौम पहले ही बहुत परेशान हो कि हमने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे डर है कि कहीं ये इस बात से बहुत ज़्यादा मुतमईन तो नहीं है कि हमने 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो इक्वल है। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। हम बारिश की वजह से बाहर हो गए, अगर अमेरिका के मैच में बारिश नहीं होती तो हम पहुंच जाते, भाई अमेरिका हरा देता तो क्या होता। वही ना, बारिश को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। बारिश को अगर ब्लेम करती तो वो इंग्लैंड की टीम करती, जो कि ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारी थी, और उसके बाद उन्होंने शानदार गेम खेला अगेंस्ट, हर जगह उन्होंने अपना रन रेट बहुत इंप्रूव किया। लेकिन हम बिल्कुल भी पेन नहीं ले रहे, हम जो शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, हम जो डिनर्स में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको हार की तकलीफ नहीं है। और जब तक यहाँ पे एक डिसिप्लिन सेट नहीं होगा कि प्लेयर्स को ड्यूरिंग सच टूर्नामेंट्स आपको अलाउ नहीं है कि आप इस तरह से जाके शॉपिंग करें। मैच से पहले तो हमें भी अलाउ नहीं होता था कि आप जाके शॉपिंग करें, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, कोई फ्रेंडली मैच हो। तो आई डोंट नो कि वर्ल्ड कप से पहले आपके साथ एक मैनेजर आयशा अशर नाम की सूरत में है, वो बहुत सख्त भी हैं, उनके डिसीजन बहुत काउंट भी करते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं था। यहाँ तो पता चला वहाब रियाज साहब खुद जो है वो टेक्सास में बैठ के न्यूयॉर्क का डिनर सेट कर रहे होते थे कि खिलाड़ी इतने पैसे लेंगे। मेन काम आपके मैनेजर का होता है, जो टीम को मैनेज कर रहा होता है। अब ज़ाहिर सलीम जाफ़र हो गए या मोतशम रशीद हो गए, वो तो टीम पे उस तरह सख्ती नहीं करेंगे, ये मैनेजर का ही काम होता है। लेकिन मैनेजर खुद फैमिली के साथ गए में, उनका बच्चा खुद डिज्नीलैंड जाना है, बेचारे क्या करेंगे। देखिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। अगर आयशा अशर हमारे साथ स्ट्रिक्ट होती थी तो वो हमें जस्ट एक टाइम स्लॉट देती थी और उस पर आना हमारा काम था। और अगर हम ना बिल्कुल आ जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेयर ना आया हो, क्योंकि हमें खुद एहसास है कि हमारा अगले दिन कितना बड़ा मैच है। तो ये चीज़ अब उनको वहाब रियाज मेरा नहीं ख्याल जाके समझाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर भी हैं वहाँ पे, सीनियर मैनेजर भी हैं वहाँ पे, 2-2 मैनेजर्स होते हुए अगर प्लेयर्स घूम रहे हैं तो प्लेयर्स के अंदर फिर कोई मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट मैच है। स्ट्रिक्ट माहौल हो। मैंने पाकिस्तान की बहुत सारी क्रिकेट कवर की है अहमद, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपने नाज़रीन को बताता हूँ, मैंने बहुत सारी क्रिकेट इंटरनेशनली जब जाके कवर की तो वहाँ पर एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा जब पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए थे तो 10 बजे कर्फ्यू लग जाता था और मैनेजर तगड़े हुआ करते थे। मैं नवेद अकरम चीमा साहब का बार बार नाम ले चुका हूँ, जो CSS के भी सरबराह थे अभी रिसेंट पास्ट में, जो हमारा सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान होता है। आप कोई एक खिलाड़ी की कोई एक मिसकंडक्ट का हमें नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई खिलाड़ी 10 बजे के बाद आता था। आज अगर खिलाड़ी रात को 2 बजे आ रहा है, जो हम अपने यहाँ बैठ के रिपोर्ट कर चुके हैं, तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, फिर उसकी परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो जाए।